नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 4.20.30। तो पृथु महाराज ने क्या बताया था? पृथु महाराज ने बोला कि बड़े बड़े मुक्त साधु पुरुष आपकी भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही संसार के मोह से छुटकारा पाया जा सकता है। हे भगवान, मुक्त जीवों द्वारा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का एकमात्र कारण यही हो सकता है, भक्ति। ओके, अब आगे क्या बता रहे हैं? मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं विष्णिवेति भजन्तमाथ यत् वाचानुतन्तया यदि ते जनोसितः कथम पुनः कर्म करोति मोहितः। हे भगवान, आपने अपने शुद्ध भक्त से जो कुछ कहा है वह निश्चय ही अत्यंत मोह में डालने वाला है। आपने वेदों में जो लालच दिए हैं वे शुद्ध भक्त के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य लोग वेदों की अमृत वाणी से बंधकर कर्म फल से मोहित हो जाता है और पुनः पुनः सकाम कर्मों में रत होता है। बड़ा इम्पोर्टेंट, वेदों के ऊपर अक्सर बड़ा डिबेट हो जाती है शास्त्रों में, जबकि बड़ा क्लियरली कई जगह बताया गया, गीता में, भागवत में भी आप पढ़ रहे हो कि भगवान ने वेदों में लालच दिए हैं। तो आप लोगों को भी कभी कभी लालच मिला है? कोई अगर पढ़ोगे तो साइकिल मिलेगी या लड्डू मिलेगा या कुछ मिला है किसी को लालच? हाँ, मिला है। तो ये जो लालच है ये बुरा है या अच्छा है? अच्छा है। क्यों अच्छा है बताइए? क्योंकि वो काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है। बुरा किसने कहा था? तो बुरा बताइए क्यों है? हाँ जी, बुरा क्यों है? कोई बात नहीं, बुरा बता सकते हो आप। बुरा क्यों है? तो ये कह रहे हैं उससे ग्रीड भी बढ़ जाती है कि आप अगली बार क्या करेगा, वो तब तक नहीं करेगा जब तक वो नहीं मिलेगा जो आपने बोला था, है ना? वो करेगा ही नहीं। वो कहेगा क्या दोगे पहले बताओ। कई से बच्चों को आदत पड़ जाती है, तो गिलास लिया, क्या दोगे? उसको आदत पड़ गई है टॉफ़ी की या किसी चीज़ की, तो जब तक आप दोगे नहीं तो नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। फ़ायदा किसके लिए है और नुकसान किसके लिए है? स्टार्टिंग में फ़ायदा है, जो काम करता ही नहीं है निकम्मा, उसके लिए फ़ायदा है। उसको प्रेरित करने के लिए कुछ तो कर, लेकिन धीरे धीरे क्या होना चाहिए? यदि हमें वास्तव में आगे बढ़ना है तो हमारा कर्म किसी फल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हम बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी कृपा है प्रभु जी, जब से प्रवचन में आना शुरू किया घर में झगड़े बंद हो गए और नौकरी में बड़ा अच्छा हो गया। पता नहीं कैसे सब कुछ फेवरेबल होता जा रहा है ऑफिस के अंदर। बड़ी कृपा है आपकी। और फिर अचानक से एक दिन उसको नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ, तो वो आ गए, कहाँ गई आपकी कृपा? हाँ, तो ऐसा समझ में आ रहा है बात। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यदि आपने इन प्रलोभनों को अपने जीवन से नहीं निकाला तो ये आपको भक्ति में नीचे भी डुबो देंगे, जैसे इन्होंने ऊपर कभी उठाया होगा। इसलिए बता रहे हैं कि ये जो आपने वेदों में प्रलोभन दिए हैं ये शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। हम हो सकता है शुद्ध ना हो तो हमारे लिए उपयुक्त है। कि हमारी डिज़ायर ही यही है कि हमें संसार में कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएं या सुख संपत्ति आए और घर भी सुरक्षित रहे और सब कुछ सुरक्षित रहे, तब तो सही है, तो करते रहिए, लगे रहिए। नहीं तो आपका ये जो आपने जो प्रलोभन दिए हैं ये बड़ा मोह में डालने वाले हैं, क्योंकि दिए भी आप नहीं हैं। जब आप नहीं दिए तो कई बार लोग कहते हैं भगवान ने कहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इस्कॉन के अंदर ही तो है गोविंदास, प्रॉब्लम क्या है? इस्कॉन के अंदर जो मिले वो ऑथोराइज्ड है हमारे लिए, इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है? हमने जानने की कोशिश भी नहीं करी। कई सारी दुकानें खुल जाती हैं कई बार कमर्शियल पर्पज़ से। कोई चाउमीन बना रहा है, प्रभु जी इस्कॉन के अंदर से खाता हूँ चाउमीन, कभी पता ही नहीं किया था भोग लगाई है या नहीं लगाया है। हाँ, किसी रीज़न से हो सकता है ऐसा भी मिल रहा हो कभी जो ऑफर्ड ही नहीं है, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हाँ, तो ये ड्यूटी तो हमारी बनती है। तो फिर भैया दुकान खोली किसने? इतने मूर्ख हो आप लोग, ऐसी दुकान वहाँ पे खोली क्यों आपने, चाउमीन की दुकान? हाँ बताइए, ये मंदिर है या रेस्टोरेंट है या कोई पिकनिक स्पॉट है? आपने ये सारी चीज़ें खोली क्यों यहाँ पर? वहाँ पर कहीं पर कपड़े मिल रहे हैं, कहीं पर टी शर्ट मिल रही है, कहीं पर रेस्टोरेंट खोला है, ये सब गलत है। बताइए, गलत नहीं है? गलत नहीं है तो मज़ा आ रहा है आपको करने में वो सब? अच्छा, हमारे लिए नहीं है। ओके, तो किसके लिए है? कुछ लोग दुनिया में घर से बाहर जब तक नहीं निकलते किस जगह में, जब तक वहाँ पर खाने की जगह ना हो।
तो वो खाने की और शॉपिंग की जगह के चक्कर में तो आएगा, और जब आएगा तो कहेगा चलो ऊपर भी चला ही जाता हूँ, दर्शन भी कर ही लेता हूँ, तो दर्शन भी कर ही लेगा। और दर्शन करते करते फिर क्या होना चाहिए, धीरे धीरे एक दिन तब नीचे की दुकानें छूट जानी चाहिए। समझ में आया? तो ये बता रहे हैं कि ये बड़ा मोह में डालने वाला है, आप जो ये प्रलोभन देते हो ना, और क्योंकि देते आप हो ना इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि मंदिर के अंदर आप दे रहे हो ना, इसलिए मंदिर के अंदर अगर चॉकलेट मिल रही हो तो डेफिनेटली वो चॉकलेट प्योर चॉकलेट होनी चाहिए। नॉन कैफीन होता है, क्या होता है, नॉन कैफीन चॉकलेट होनी चाहिए। राइट और रॉन्ग? मंदिर के अंदर अगर चॉकलेट मिले तो खा सकते हैं कि नहीं है? तो ये मना कर रही हैं। ओके, तो मंदिर के अंदर भी हो सकता है किसी कारण से नॉर्मल चॉकलेट कभी मिल रही हो, इसलिए चेक करना चाहिए हमेशा। समझ में आ रहा है? मंदिर के अंदर वो बता रहे हैं क्या, कोल्ड ड्रिंक स्लाइस मिल रही थी। हाँ, मंदिर के अंदर स्लाइस 1-1 लीटर। हाँ, उसको देख के तो लग रहा था कि इतना बढ़िया ऑफर मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, सबसे बढ़िया बात। हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, बड़े लोगों से पूछते हैं, आपके पास डीजल की गाड़ी है, आप गए, उसने कहा पेट्रोल डाल दूंगा फ्री में आपके टैंक में, तो आप डलवा लोगे? क्या होगा उससे? अरे इंजन तो मेरा ख़राब होगा। तो वैसे ही जो फ्री में, ये इंजन तो मेरा ही है, पेट मेरा, हाँ, इस इंजन में ये स्लाइस सूट नहीं करेगी, जाम हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा इंजन, तो मेरा भी इंजन फ्रीज हो जाएगा। इसलिए हमेशा सोचना ये चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। क्यों बांट रहे हैं फिर, क्यों बांटते हैं फिर, वही बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, अरे मैं मंदिर गया था, मम्मी देखो स्लाइस मिली, तो अगली बार भी आएगा। तो प्रलोभन किसके लिए है? हमारे लिए नहीं है। हाँ, जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। आपने वेदों में जो लालच दिए वे शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य लोग वेदों की अमृतवाणी में फंस जाते हैं और पुनः पुनः सकाम कर्मों में रत हो जाते हैं, बार बार उन्हीं कामों को करते हैं जो शुभ लगता है, अच्छा लगता है। इस दिन करने से ये लाभ होगा, इस दिन ये करने से ये लाभ होगा, ये करने से ये होगा, आ जाता है नहीं, कई बार हमारे मन में आ जाता है। इसलिए जैसे कार्तिक के महीने में आप सवेरे कब उठना चाहिए? कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ गए, उसके बाद सवेरे आरती करो, जप करो, भगवान को लैंप ऑफर करो। राइट, ठीक है जी। अब ये बताइए कि शिला प्रभुपाद ने जो प्रोसेस बनाया है उसमें 4:30 बजे आपकी मंगला आरती होती है, तो उसका मतलब आपको पहले उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, तो आप वैसे ही उसका पालन कर रहे हो। लैंप ऑफर वहाँ तो रोज़ ही लैंप ऑफर हो रहा है, हाँ, उसको देखना भी ऑफरिंग के बराबर माना जाता है। जब मंगल आरती कर रहे हो या अटेंड कर रहे हो, इट इज़ एज गुड एज डूइंग दैट थिंग। समझ में आ रहा है क्या मतलब? समझ में आया इससे कि प्रभुपाद ने इसको प्रोसेस को ऑलरेडी हमारे डेली शेड्यूल में डाल रखा है एक्चुअली में। तो दिस इज़ कॉल्ड, इसलिए प्रभुपाद, हम लेक्चर सुन रहे थे आज या कब, तो प्रभुपाद कर लेते व्हाट इज़ दिस भागवत सप्ताह, ये भागवत सप्ताह क्या है? हाँ, क्योंकि परीक्षित महाराज ने 7 दिन सुनी थी, इसलिए हम भी 7 दिन सुनेंगे। परीक्षित महाराज ने तो सोए नहीं थे, उठे नहीं थे, वो तो कंटिन्यूअस चली थी। पहली बात तो हम कंटिन्यूअस करते नहीं हैं, भागवत सप्ताह में रात को सोते हैं लोग। कई बार ऐसा भी होता है कि रात को कथावाचक बदल जाता है, कंटिन्यूअस अखंड रामायण, अखंड रामायण एक बारी में खंड रहित समाप्त कर दो, समझ में आए ना आए या कुछ हो, उसको समाप्त कर दो, निपटा दो, निपटाई दो उसको एक ही बार। तो ये पर्पज़ तो नहीं है, इसलिए नित्यम भागवतम सेवया, क्या बोला? ये आपको डेली भागवत पढ़ना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो भागवत सप्ताह का क्वेश्चन कहाँ से आया फिर? तो डेली ही करनी चाहिए, पूरी लाइफ में हमेशा ही भागवत पढ़नी चाहिए आपको। तो लेकिन हम लोग ऐसे प्रलोभनों से बड़े अट्रैक्ट कई बार हो जाते हैं, हम भक्त लोग भी हो जाते हैं, ये करेंगे तो ये लाभ मिलेगा, अच्छा इसको कर देते हैं, ये करेंगे तो। अब कई वाले गजेंद्र मोक्ष की कथा, जो गजेंद्र मोक्ष की प्रेयर जो रोज़ करेगा उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, अब वो लिखा हुआ है उसके, आफ्टर यू रीड दैट। तो लोग बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, गजेंद्र मोक्ष को रोज़ पढ़ेंगे अब तो हम। हाँ, डूइंग द, हमने सुना था भगवद गीता में कि प्रेस्क्राइब, अपने नियत कर्म करो। हमने क्या सुना था? व्हाट इज नियत कर्म? अच्छा है अगर आप ये कर रहे हो तो, बट आपने 16 माला कर ली, आपने पठन श्रवण और गुरु के अनुसार कुछ सेवाएं करी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वी प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर रेदर देन डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें आप शास्त्र पढ़ोगे, कहीं पढ़ोगे ये वाली प्रेयर बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं बोलोगे कुंती महारानी की प्रेयर बहुत, कहीं बोलोगे गोपी गीत रोज़ गाना चाहिए, कोई कहेगा ब्रह्म संहिता रोज़ गानी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती जाएंगी।
इसलिए हमें सोचना चाहिए कि पहली बात तो भक्ति के प्रोसेस को डेली शेड्यूल में लाना चाहिए कि किसी तरह से हम हर चीज़ को डेली करें। हाँ, और एक्स्ट्रा अगर कुछ करना हो तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा जपा इज़ बेस्ट थिंग टू डू। एक्स्ट्रा जपा करना कभी अगर आपको करना हो तो। यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि दूसरे शब्दों में भक्त के लिए वरदान कभी शुभ नहीं होता। ये लाइन तो बड़ी क्रांतिकारी लाइन है प्रभुपाद की। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि भक्त के लिए वरदान कभी भी शुभ नहीं है। अब बताओ, वही आ गया वरम देव न मोक्षम। क्या वर मांगे आपसे? वो कह रहे हैं वर शुभ ही नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो वर क्या है? शुभ नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर हमें किसी वर के लिए भक्ति नहीं करते हम। फिर हम किस लिए भक्ति करते हैं? भगवान के आनंद के लिए हम कार्य करते हैं। वास्तव में अपने लाभ के लिए। वो बोला मैं मरा पड़ा हूँ प्रभु जी, मैं क्या भगवान के आनंद, मैं भी तो मैं ही मरा पड़ा हूँ। तो यही उसको समझना पड़ेगा कि जब वो भगवान के आनंद के लिए कार्य करेगा तो भगवान उसके आनंद के लिए कार्य करेंगे। ये कैसी बात बोली आपने? ऐसा कहीं लिखा है? कहीं पता आपको कि भगवान भक्त के आनंद के लिए कार्य करें? बताइए फिर। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप रोज बोलते हो। आप बताओ, ये एक एग्जाम्पल ऐसा है कि जो आप रोज बोलते हो। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बच्चे बच्चे को याद है, जो बच्चे बच्चे को याद है। क्या क्वेश्चन है? आनंदम उदिवर्धन में ये कहाँ साबित हुआ कि भगवान भक्तों के आनंद के लिए कार्य करते हैं? उसमें तो कि भक्ति करोगे तो आनंद बढ़ेगा आपका। यस। अच्छा ठीक है। गोपी भर्तृपद कर मेरे दास दासानुदास। तो फिर बात जब आ जाती गोपियाँ वापस तो भगवान जी बताते थे कि मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जो भगवान रास लीला करते हैं वो भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। लेकिन हम इस श्लोक को रोज तो बोलते नहीं हैं, है ना? हम बोलते हैं क्या? गोविंदम आदि पुरुषों में कहाँ बोला? नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने। क्या मतलब इसका? प्रहलाद को आनंद देने के लिए ये नरसिंह भगवान आते हैं। बताइए, प्रहलाद को आनंद देने के लिए रोज बोलते हैं हम, बच्चा बच्चा बोलता है। तो यही है कि जब आप भगवान के आनंद के लिए कार्य करेंगे तब भगवान आपका भला अपने आप ही कर देंगे। उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है आपको। अब प्रभु जी काहे का भला, कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, है? तो उसके लिए थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रहलाद ने बहुत लंबी चौड़ी पेशेंस रखी थी। हाँ, तो ऐसे ही हमें भी पेशेंस रखनी पड़ेगी। डोंट वरी। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इन प्रलोभन के चक्कर में पड़ जाएंगे तो शुद्ध भक्ति से वंचित रह जाएंगे। ये बेनिफिट्स के चक्कर में पड़ जाएंगे। हमारा चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान का अच्छा होना चाहिए, बिकॉज वी लव हिम। दैट इज़ द ओनली रीज़न। जैसे एक माँ बच्चे को दे देती है। आपने माँ ने परांठे बनाया तो ख़ास तौर पे घर के बच्चे और ख़ास तौर पे लड़के बड़े दुष्ट होते हैं, फटाफट खा लेंगे। एक और तो माँ अपना ही दे देती है फिर, और वो खा ही जाता है, वो पूछता नहीं है, वो खा ही जाता है। तो इस प्रकार से माँ को प्रसन्नता होती है, इसका अच्छा होना चाहिए। तो वैसे ही जब भक्त को ये भगवान ने मेरा लूट लिया, आज पूजा करी थी, आज स्कूटी चोरी हो गई। एक ऐसा हुआ था हमारे साथ। मंदिर में हमने क्लास चालू करी DYS, पहला दिन था। एक व्यक्ति बड़ा इंथुजियास्टिक था, नई स्कूटी लाया था, उसी दिन चोरी हो गई, उसके बाद नहीं आया फिर। तो कई बार ऐसा भी हो जाएगा हमारे साथ। तो लेकिन ऐसे में क्या करना है? प्रहलाद महाराज की तरह धैर्य रखना है। डेफिनेटली कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यदि हम कार्य करेंगे तो भगवान प्रहलाद को आनंद देने के लिए सारे नियम तोड़ दिए उन्होंने। खंबे में से कभी कोई पैदा नहीं हुआ भगवान का कोई अवतार खंबा तोड़ के। बड़ा अच्छे तरीके से भगवान का अवतार आता है, हाँ, सही तरीके से। खंबे को तोड़ के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने बोला खंबे में है, उसने कहा है। तो फिर उसके आनंद के लिए, उसकी बात के लिए भगवान अवतरित हो गए। ठीक है जी? तो ऐसा करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।